हेलो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट सरकमस्टेंस में डेमोग्राफिक डिमांड एक रेलिवेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पे मैं आज बताऊंगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन डेमोग्राफिक डिविडेंड में किया जाता है। यानी जनसंख्या की संरचना में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है, अनुकूल परिवर्तन आता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ये कैसे प्रभावित होती है? किसी भी देश की जनसंख्या की संरचना में कौन से परिवर्तन आते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस जनसंख्या लाभांश प्राप्त करने के लिए राज्य की क्या रणनीति होगी, इसका भी मैं इससे वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले जनांकीय लाभांश। जनसंख्या को 3 चरणों में विभाजित किया गया। 15 वर्ष से कम उम्र वाली आबादी, 15 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र वाली आबादी और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली आबादी। 15 वर्ष से कम उम्र वाली आबादी अनप्रोडक्टिव होती है, यानी ये किसी प्रकार की आर्थिक उत्पादन की गतिविधियों में ये शामिल नहीं होती। 15 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र वाली आबादी प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, यानी आर्थिक गतिविधियां में ये इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी इनकी भागीदारी होती है। और तीसरा जो वर्ग है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली जो अनप्रोडक्टिव है, यानी 15 वर्ष से कम उम्र वाली आबादी और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली आबादी अपनी जरूरतों की पूर्ति 15 से 60 वर्ष की उम्र वाले से ये पूरी करते हैं। जब हम इसका विकास से क्या संबंध है, यानी अगर ये वर्ग छोटा होगा, ये वर्ग बड़ा होगा, ये वर्ग छोटा होगा, वैसी स्थिति में इस वर्ग पर यानी 15 वर्ष से कम उम्र वाली आबादी पर खर्च कम होगा, तो 15 से 60 वर्ष की उम्र वाली आबादी की बचत अधिक होगी। और जब बचत अधिक होगी, यानी जब बचत अधिक होगी तो पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो निवेश होगा, निवेश होगा तो रोजगार का सृजन होगा, आय में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, आपूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन में भी वृद्धि। तो ये किसी भी देश की जनसंख्या का ये स्ट्रक्चर है। और जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त करने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। हर चरण में अगर हम पहले चरण की तरफ बढ़े, फर्स्ट फेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती हैं, लेकिन बाद में मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा चरण अर्थात इस चरण में जन्म दर में कमी आने लगती है, जिससे जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा भी कम हो जाता है। तीसरे चरण में राष्ट्र की औसत आयु और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो जब देश प्रथम चरण में होता है तो देश अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब देश दूसरे चरण में होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब देश तीसरे चरण में होता है तो
अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसका हम चरणबद्ध तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। तो प्रथम चरण यानी ये पहला चरण, पहले चरण में हमने बताया था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च स्तर पर होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे स्तर पर होती है। लेकिन बाद में मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। जब मृत्यु दर में कमी आती है, जन्म दर यथावत बनी रहती है, तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, स्वाभाविक है। जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक हो जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब इस आयु वर्ग के पालन पोषण, शिक्षा आदि का भार द्वितीय आयु वाले वर्ग पर आ जाता है। अर्थात 15 से 60 वर्ष की जो उम्र वाली आबादी है, उस पर खर्च का दबाव बढ़ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि उनकी बचत कम हो जाती है। इससे राष्ट्रीय बचत में कमी आती है, जिससे निवेश निम्न स्तर पर आ जाता है और राष्ट्र की विकास दर प्रभावित। यानी 0 से 15 वर्ष की उम्र वाली आबादी का हिस्सा आकार अगर बड़ा होगा तो देश की बचत दर कम होगी। बचत दर कम होगी तो निवेश प्रभावित होगा। निवेश प्रभावित होगा तो रोजगार में कमी आएगी। देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर कम होगी। जब देश दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जन्म दर में कमी आने लगती है, जिससे जनसंख्या में 15 वर्ष से कम उम्र वाले वर्ग का हिस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि जन्म दर में कमी आती है। पहले के ऊंची दर यानी प्रथम चरण में जो जन्म दर उच्च स्तर पर थी, उसका लाभ हमें इस चरण में प्राप्त होता है। यानी पहले के ऊंची दर के फलस्वरूप लोग अब दूसरे चरण में आ जाते हैं, तो जनसंख्या में इस आयु वर्ग का हिस्सा बढ़ जाता है तथा पहले वर्ग पर खर्च भी कम होता है। यानी 15 से 60 वर्ष की आबादी वाला वर्ग का आकार बढ़ जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र की आबादी वाले का आकार छोटा हो जाता है, तो उन पर खर्च भी कम हो जाता है। और जब खर्च कम होता है तो दूसरे वर्ग की आबादी की बचत दर में वृद्धि हो जाती है और पहले वर्ग पर खर्च में कमी आती है। इससे उनकी बचत क्षमता बढ़ जाती है, जिससे राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण होता है तथा पर्याप्त मात्रा में निवेश होने से विकास में तेजी से वृद्धि। अब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चरण, इसमें राष्ट्र की औसत आयु और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है। आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का प्रतिशत बढ़ जाता है और इनके देखभाल का भार दूसरे वर्ग पर आ जाता है, क्योंकि ये भी अनप्रोडक्टिव क्लास है। ये वर्ग भी किसी प्रकार की उत्पादन गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। इसका परिणाम ये होता है कि इस वर्ग में आबादी बढ़ जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है और इनकी देखभाल का भार दूसरे वर्ग पर आ जाता है। इससे बचत क्षमता में कमी आती है, दूसरे वर्ग की बचत क्षमता में कमी आती है, जिससे पूंजी निर्माण में कमी आती है, जो विकास दर को बाधित कर देती है, विकास दर को स्लो डाउन करती है। तो ऐसा तीसरे चरण में होता है। आज विश्व के विकसित देश इस जनसंख्या संरचना के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, यानी वहां पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आबादी अधिक। इसलिए किसी भी विकसित देश की आर्थिक वृद्धि दर 2 से 3-4% से अधिक नहीं, क्योंकि उसकी जनसंख्या संरचना में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आबादी अधिक हो गई है, उनकी बचत क्षमता कम हो गई है, निवेश में कमी आने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर प्रभावित हो रही है। जबकि भारत और चीन जैसे देश अभी दूसरे चरण में जनसंख्या संरचना या जनांकीय लाभांश के अभी दूसरे चरण में है, अर्थात
प्रोडक्टिव वर्ग बड़ा है, अनप्रोडक्टिव वर्ग छोटा है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, वृद्धि दर भी ज्यादा है। ये देश भी अब तीसरे दौर में प्रवेश करेंगे। तो किसी भी जो भी देश अगर दूसरे चरण में है तो उसकी कोशिश यही होती है कि इस आबादी को, जो 15 से 60 वर्ष की आबादी है, इसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार किया जा सके और इसका उपयोग देश के विकास में किया जा सके। तो आज भारत दूसरे चरण में है, दुनिया के विकसित देश तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, और भारत की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराएं और देश की विकास की गति को और तेज किया जा सके। तो ये जनांकीय लाभांश है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। धन्यवाद।